हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक्सरसाइज 5.2 लेके आए हैं, जो कि पिछले क्लास में आपका 3 नंबर तक पढ़ा दिया गया था। आज हम 4 नंबर पढ़ेंगे। बहुत मजेदार एक्सरसाइज है। प्लस आपका ये सवाल जो है हर साल पूछता है। ये सवाल जो है आपका हर साल 2 नंबर में पूछता है। यूं मानिए क्वेश्चन आपका वायरल है। ये क्वेश्चन आपका वायरल है, हम दावे के साथ कह सकते हैं। इस बार भी आपको एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा, जो कि हर साल पूछता है। इसलिए ये क्वेश्चन आपका फिक्स है कि 2 नंबर में पूछेगा ही। इसलिए इनको हम बेहतर अंदाज से पढ़ाएंगे और आप बेहतर अंदाज से पढ़ेंगे। चलिए, सवाल कहता है एपी इतना का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है। कभी भी कौन सा पद कहता है तो हम लोग बहुत प्यार से उसको ऐनवा पद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था। जैसे तीसरा पद कहेगा तो A3 समझेंगे, चौथा पद कहेगा A4 समझेंगे, पांचवा कहेगा A5 समझेंगे। आपको पीछे वाला क्लास में ऐसे सिखाया गया था। सातवां कहेगा A7 समझेंगे, आठवां कहेगा तो A8 समझेंगे। उसी तरह कौन सा पद तो ऐनवा पद, ऐनवा को क्या कहेंगे? एन। कौन सा पद 78 है तो ऐनवा पद 78 है। कभी भी आपको कौन सा पद कहेगा तो आप बहुत प्यार से उसको ऐनवा पद मानिएगा। क्या मानिएगा? ऐनवा पद। देखिए, इस चैप्टर में लैंग्वेज 3 ही प्रकार का है। पहला कि जैसे आपको बोलेगा एक एपी में बोलेगा यदि किसी एपी में तीसरा पद 5 है, यानी A3 बराबर 5, और आठवां पद 44 है। क्या कहा? और आठवां पद 44 है, A8 बराबर 44। तो क्या कहा? तो 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A29 बराबर 1। यह एक टाइप का लैंग्वेज हुआ। दूसरा टाइप का लैंग्वेज है एपी इतना का कौन सा पद 78 है। कभी भी कौन सा पद कहेगा तो हम लोग मानेंगे ऐनवा पद। क्या मानेंगे? ऐनवा। ये 2 टाइप का लैंग्वेज हुआ। तीसरा टाइप का लैंग्वेज बोलेगा इस प्रकार का सवाल। इस प्रकार का सवाल, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कभी भी कितने पद कहेगा तो ऐन पद मानेंगे। क्या मानेंगे? ऐन पद। जैसे शोले मूवी में देखिए, कितने आदमी थे सांबा? 3 आदमी। उसी तरह कितने पद है तो ऐन पद। ठीक है। इसी चलिए, आपका 4 नंबर हम पहले बताते हैं, उसके बाद हम पूरी तरीके से आपको बेहतर अंदाज से समझाते हैं। तो सवाल आपका क्या कहता है? सवाल कहता है एपी इतना का कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद बोलेगा तो बाबू रे हम ऐनवा पद मानेंगे। क्या मानेंगे? ऐनवा। तो सुनो बाबू रे, प्रश्न ऐसे ए बराबर पहला पद को बाबू हम ए कहते हैं। डी का निकालने का तरीका होता अगला को पिछला से घटा। क्यों बाबू रे? क्योंकि फार्मूला ही होता A2 माइनस A1। देखो A1 A2, A2 कितना है? 8, A1 बाबू कितना है? 3, घटाएंगे 5। अब बोला कौन सा पद 78 है तो मानेंगे इस एपी का ऐनवा पद 78 है। क्या मानेंगे बाबू रे? बोलेंगे माना कि इस एपी का ऐनवा पद 78। क्या माने बाबू रे? माना कि इस एपी का ऐनवा पद 78 है बाबू। अर्थात इस लाइन का कहने का मतलब बाबू रे, इस लाइन का कहने मतलब ऐनवा को कहेंगे। सुनो, हम लोग ऐनवा को क्या कहेंगे? ऐनवा को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? एन। ऐनवा को क्या कहेंगे? एन। ऐनवा पद 78 है, यानी एन बराबर 78।
एन बराबर क्या होगा 78। चलिए सुनिए, आप जानते होंगे एन का फॉर्मूला पिछले क्लास में बताए थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 78। बाबू रे ए का क्या होता है, तो ए आपका जो है यहाँ 3 है, प्लस एन क्या है, एन निकालना ही है। बाबू रे डी कितना निकला है 5, बराबर क्या है 78। तो हो गया 3, क्या हो गया बाबू रे 3 प्लस, सॉरी एक सेकेंड। अब यहाँ क्या कीजिएगा, अचर को अचर की ओर भेज देंगे, तो मेरे पास यही ना बचेगा, तो इनको हम लिख लेंगे n माइनस वन इंटू 5 बराबर 78। प्लस है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस चिन्ह बदल जाता। आप इनके नीचे लिखिएगा, हम इधर लिखते हैं, ठीक है। आप इनके नीचे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, यहां आपका बचा n माइनस वन इंटू 5, हटाएंगे बाबू रे कितना होगा 75। तो सुनो n माइनस वन 75, आपका ये इंटू है, इधर आएगा तो बट्टे होगा 15 50 75, 15 50 75। तो n बराबर 15 माइनस इधर आया प्लस यानी 16, क्या हो गया 16। अब लिखेंगे अतः मीन्स, इसलिए अतः मीन्स इसलिए इस एपी का कौन सा 16वां पद 78 है। कौन सा पद 78, जैसे देखो प्रथम पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18 है, उसी तरह कोई 16वां पद के जगह क्या होगा बाबू 78। कौन सा पद के जगह 16वां, जैसे चौथा पद के जगह 18 है, उसी तरह 16वां पद के जगह आपका क्या होगा 78। तो लिखेंगे अतः मीन्स इसलिए इस एपी का इस एपी का 16वां पद क्या है बाबू रे 78। 16वां पद क्या है 78। ये हो गया आपका आंसर। ये जो आपका कितने नंबर का पूछेगा, तो 2 नंबर का, जो कि हर साल पूछता है। 2 नंबर का आपका हर साल पूछता है, बहुत मजेदार है। चलिए इनको आप छाप लीजिएगा, आगे मैथ में चलते, बहुत मजेदार। ये गारंटी आपका क्या है भी आई, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। अगला सवाल आपके पास हम लेके आते हैं 5वां नंबर कहता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो कभी भी कितने पद बोलेंगे तो हम लोग n पद मानेंगे। कितने पद मानेंगे, वही 16 में कितने आदमी थे सांबा 3 आदमी, उसी तरह कितने पद है तो n पद। सुनो चलिए, ये क्या है, पहला वाले पद को हम लोग ए मानते हैं। डी क्या है, अगला को पिछला से घटाने डी निकलता, क्यों रे बाबू रे, तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो देखो A1 A2, A2 माइनस A1, ठीक है। और अंतिम पद को बाबू हम AN कहते हैं। क्या कहते हैं AN, इसका मतलब n बराबर वाट, n बराबर वाट। ये लिखिए हम सोल्यूशन, क्या लिखे बाबू सोल्यूशन। क्योंकि an बराबर क्या है, an बराबर इतना है, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर 205, ठीक है ना। तो सुनो बाबू रे, a का मान क्या है 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान क्या है बाबू रे 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग बहुत प्यार से अचर की ओर भेज देंगे। क्या बचेगा n माइनस वन इंटू बराबर 205, प्लस है इधर आएगा माइनस, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। बाबू रे n माइनस वन इंटू 6 घटा,
5 में 7 नहीं घटेगा, इनसे पहचानेंगे, खुद भिखारी है, ये भिखारी इनसे पहचानेगा, हो गया 10, रईस हो गया। अभी रईस इसको पैसा देगा क्या, 15, 15 में 7 गया 8, बच्चा 9। ठीक है, आप इनके नीचे लिखेंगे, हम इधर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, n-1 बराबर क्या होगा 198। आपका ये इंटू है, इधर आएगा, बट ब्रैकेट बंद हटा ही दीजिए, सिर्फ n-1 इकटेगा। 19 को भाग देंगे 6 से, तो 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो 6 तिया 18, 19 में 18 घटाएंगे बचेगा 1, 1 इसके आगे आएगा, कल्पना कीजिए 18, तो 6 तिया 18 कितना हो गया बाबू रे 33। तो n बराबर 33 माइनस इधर आया प्लस, अतः मीन्स, इसलिए आंसर हम लोग बहुत सजा के देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं उसका जो नजर होता है पहला आंसर पे होता है, पहला नजर आंसर पे होता है, इसलिए आंसर को सजा के देना बहुत जरूरी। इनको आप छाप लेंगे, बोलिए समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा, चलिए इसको छापिए फटाक से, जल्दी से छापिए। एक शायरी सुनाते हैं, वक्त से जो लड़कर नसीब बदल दे, बहुत मजेदार शायरी है। वक्त से जो लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो है अपना तकदीर बदल दे। क्या बोले, वक्त से जो लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे। ठीक है, इनको आप छाप लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, क्या चलते हैं आगे, आगे आपका जो है, आगे आपका मैथ जो है बहुत मजेदार है, और उनको हम पढ़ेंगे। जैसे एक छोटा सा आईना दिखाते हैं, एक छोटा सा आईना, जैसे यहाँ 7वां नंबर में बाबू कहता है, 7वां नंबर कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद। चलो आईना दिखाते हैं, चलो आईना दिखा रहे हैं बाबू रे कि लैंग्वेज पकड़ा कैसे जाता है, लैंग्वेज पकड़ने सीख रहे हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A31 बराबर वाट, वो A31 बराबर वाट। फिर कहा जिसका 11वां पद 38 है, क्या मतलब, A11 बराबर 38। फिर कहा 16वां पद 73, कितना पद, 16वां पद 73, देख लो दोनों में देख लो, 16वां पद 73 है, यानी A16 बराबर 73, A16 बराबर 73। तो बाबू रे इसको जो हम लोग A31 का फार्मूला हम सिखाए हैं, क्या होता है A प्लस 30D, A और D निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। इसको लेके बढ़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इनको लेके बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो बाबू रे, चलो ध्यान दो, सवाल देखो, क्योंकि A11 बराबर क्या है 38, A11 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 10D बराबर 38। तो सुनो, ना A पता है ना D पता है, इसलिए समीकरण क्या होगा 1। और क्या है आपका A16 बराबर 73, A16 बराबर क्या है बाबू 73। A16 का फॉर्मूला A प्लस 15D बराबर 73। समीकरण क्या हो गया 2। 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे, हल करने के बाद A और D निकलेगा, उसके बाद A31 आराम से निकाल लेंगे। आई कौन विधि से हल करेंगे, तो हम लोग विलोपन विधि से हल, कौन विधि से हल करेंगे, विलोपन। तो इनको आप हल कर लीजिएगा, अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।